So good morning guys. In this video we are going to discuss the solution to the computer security threat. So हमने पहले की वीडियोस में ये समझा था कि हमारे कंप्यूटर को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, मालवेयर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो कैसे बैकएंड में कैसे काम करते हैं, हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब बात आती है कि हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें अपने पीसी को। तो प्रोटेक्ट करने के लिए समझते हैं कि जो एंटायर कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो हमारे एक्शंस और सेफगार्ड पे बेस्ड होता है, जिसको हम दो कैटेगरीज में बेसिकली फर्दर डिवाइड करते हैं। तो हम कभी भी सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए, कभी हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना हो किसी भी वायरसेस से, एंटी स्पैमिंग से, या किसी भी अन्य तरीके के जो मालवेयर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना हो, तो हम दो मेथड्स पे हमेशा फॉलो करने वाले हैं आने वाली सारी भी वीडियोज़ के अंदर। सो वो दो तरीके होते हैं, पहला है एक्टिव प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रिवेंसिव मेजर्स। अब एक्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है कि इसके अंदर हम एक्टिवली काम कर रहे होंगे कि हमारे हमारे लिए कुछ काम कर रहा हो। जैसे सपोज दैट कि हमने पीछे देखा कि वायरसेस क्या होते थे, कोई भी मेलिशियस कोड्स जो भी हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करते थे। अफेक्ट कैसे करते थे? कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते थे, या फिर हमारे अपने आप को रेप्लिकेट कर करके हमारे डिस्क स्पेस को बिल्कुल ख़त्म कर देते थे, जिससे हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता था। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर हम एंटीवायरसेस का यूज़ करने वाले हैं। एंटीवायरस जैसे नाम बता रहा है कि वायरसेस के अगेंस्ट काम करेगा। ये कुछ इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ऐसे इसलिए स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए होते हैं कि ताकि वो कुछ मेलिशियस कोड्स जो अलग तरीके के कोड्स हैं, जो बिल्कुल ऐसे कोड्स जो हमारे कंप्यूटर को ख़राब करने वाले, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ख़राब करने वाले ऐसे कोड्स को वो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। सपोज दैट वो कुछ सिक्योरिटी देगा, पहले तो वो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो एंटीवायरस बेसिकली दो फैक्टर्स में काम करता है, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब करता क्या है, सपोज दैट कि ये क्या करेगा, सबसे पहले स्कैन ऑल योर सिस्टम। जब भी हम कभी भी एंटीवायरस को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले क्या करेगा, हमारे इस सिस्टम को, हमारी हर एक फाइल को, हर एक चीज़ को स्कैन करता है कि कहीं पे कोई ऐसा वायरस वगैरह या कुछ अन्य तरीके का स्पाईवेयर या एडवेयर टाइप का फंक्शन या कोई प्रोग्राम या फिर कोई ऐसा फाउंड तो नहीं होता है। सबसे पहले स्कैन करेगा। अगर फाउंड नहीं होता है तो वो मैसेज शो कर देगा कि एवरीथिंग इज़ सेफ। अगर कुछ मिलता है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को रिमूव कर देगा, और उसको डिस्क से या जहाँ पे भी वो प्रोग्राम सेव है उसको वहाँ से हटा देगा। हटा देने के बाद क्या होगा कि वो प्रोग्राम, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से हट जाएगा तो वो काम करेगा नहीं, तो हमारा सिस्टम अपने आप अच्छे से काम करने लग जाएगा। और वो क्लीन कर देगा, डिस्क स्पेस को क्लीन कर देता है। अब सिक्योरिटी इंटरनेट से प्रोवाइड करता है। इंटरनेट से हम कुछ भी डाउनलोड करेंगे या कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले उसको चेक करेगा कि जो भी हम डाउनलोड करने जा रहे हैं क्या वो सेफ़ है। अगर सेफ़ है तो ही वो अलाउ करेगा, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा, वो डाउनलोड नहीं करने देगा, हमें एरर दिखाएगा कि फाइल कंटेंस को वायरसेस। तो ये होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस से कुछ नाम अगर हम देखें तो जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो होते हैं क्विक हील सिक्योरिटी, क्विक हील एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है नॉर्टन का। थर्ड होता है मैकएफ्री। या ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ हम इंस्टॉल करते हैं, हम बेसिकली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी हम सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं अपने वो बिल्कुल सेफ़ हो, हमारा सिस्टम बिल्कुल सेफ़ रहे और वो अच्छे से काम करता रहे। तो इसको हम दो मेथड में करने वाले हैं। आप कंप्यूटर हमने ये इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम प्रिवेंसिव मेजर्स ले सकें। वो प्रॉब्लम है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने इंस्टॉल तो कर रखा है, लेकिन हम खुद से भी एक स्टेप्स लेंगे कि ताकि वो ऐसे कुछ भी मतलब अपने कंप्यूटर को अच्छा रख सकें। बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कुछ ऐसे प्रोग्राम हम डिटेक्ट करें, हम कुछ भी ऐसा ऐसी अनऑथोराइज वेबसाइट पे ना जाए, ऐसे कहीं पे भी अपना यूज़र नेम और डेटा वगैरह एंटर ना करें, एंटर करने से बचें। तो ये होता है प्रिवेंसिव मेजर्स। तो हम टाइप समझ लेते हैं, वेज टू प्रिवेंट कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ एंड थ्रेट। सबसे पहला होता है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स में हमने पीछे भी उसमें समझा था फिशिंग के अंदर कि फायरवॉल क्या करता है, सपोज दैट दो पीसी हैं और ये सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं।
तो यहाँ पे एक फायरवॉल, एक वॉल टाइप की एक ऐसा कोड होता है जो क्या करेगा कि यहाँ से हम पूरा कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है। सपोज दैट ये बैड नेटवर्क है और ये गुड है, इसमें कुछ मेलिशियस प्रोग्राम कंटेन है, कुछ वायरस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि जो यही चीज़ यहीं पे चेक स्कैन करेगा नेटवर्क्स को। हम कुछ भी अगर डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, अगर वो सही है तब तो ये हमारे कंप्यूटर को एक्सेस दे देगा, नहीं है तो यहीं से उसको रिमूव कर देगा। तो ये होता है फायरवॉल्स। सेकंड वन होता है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर्स बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर टाइप्स ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर कोड सच एज कीलॉगर्स। कीलॉगर्स हमने समझा था कि वो यूजर नेम और पासवर्ड पे बेसिकली नज़र रखता है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर था कीलॉगर का टर्म्स। ब्राउज़र हैक्स, ट्रोजन्स, ट्रोजन्स के बारे में हम समझ चुके हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर क्या था? स्पाईवेयर क्या होता था? स्पाईवेयर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता था और हमारी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखता था, और इसके लिए वो उस डेटा को उस व्यक्ति को दे देता था जो उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार होता था। सपोज दैट हम कुछ भी इंटरनेट पे गए, हम वहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो हर एक चीज़ पे नज़र रखता था कि हमें किस टाइप का कंटेंट चाहिए, हमें किस टाइप का कंटेंट पसंद है, हमें क्या सर्च करना है, हमें क्या भी रिसेंटली में क्या ख़रीदना है। तो वो हर एक चीज़ पे नज़र रखता था और उससे करस्पॉन्डिंग वो उन कंपनियों को हमारा डेटा रिस्पॉन्ड कर देता था। ये होता था स्पाईवेयर। तो अब इससे बचने के लिए हम एंटी स्पाईवेयर वायरस, एंटीवायरसेस का यूज़ करते हैं। एंटीवायरस इसमें क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि कुछ इस टाइप के एंटीवायरसेस टाइप के, एंटी स्पाईवेयर टाइप के कुछ मेलिशियस कोड या कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम हमारे डिवाइस के अंदर मेमोरी में कहीं इंस्टॉल तो नहीं है। इसको स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा, अगर फाउंड होता है तो उसको रिमूव करेगा, अगर फाइंड नहीं होता है तो वो मैसेज शो कर देगा कि इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। उसके बाद हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे प्रिवेंसिव मेजर क्या हो सकता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे? दो एक हो कि अगर हम 6 या 5 या 6 डिजिट का पासवर्ड रखते हैं तो वो आराम से गेस किया जा सकता है, लेकिन अगर हम 15 या 16 डिजिट का पासवर्ड रखते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेस। ये एक थ्योरी में प्रूव हो चुका है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेस अगर हम 15-16 डिजिट का कोई पासवर्ड रखते हैं तो यही रिकमेंडेड रहेगा कि आप कभी भी अगर पासवर्ड रखते हैं तो उसको बेसिकली इसमें क्या करें कि अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स का ऑलवेज यूज़ करें, और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं और उसको हैक करना कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। तो ये कुछ प्रिवेंसिव मेजर्स होते हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने कंप्यूटर को, अपने पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन टू वायरसेस, एडवेयर एंड स्पाईवेयर। तो पहले हमने इस वायरसेस को समझ लिया था कि वायरसेस क्या होते हैं, ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर्स को, जैसे स्लो डाउन कर देते हैं और क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सेकंड आते हैं एडवेयर। एडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते थे जो बेसिकली हमारे प्रोग्राम में, हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होके उनका बेसिकली टास्क यही होता था कि बल्क में एड्स शो करना। बार बार कंटिन्यूसली आप कुछ भी चला रहे हो, कोई भी वीडियो चला रहे हो, कोई भी आप टास्क कर रहे हो, तो उसके अंदर वो एड्स शो करता था, और वो इससे कि ये बेसिकली कंपनियों के द्वारा कराया जाता था। तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स को हम सॉल्यूशन कैसे पाएँ, और स्पाईवेयर हम पढ़ चुके हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो सबसे पहला जो टास्क होता है वो है एक्टिव प्रोटेक्शन, कि हम इसको एक्टिवली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव प्रोटेक्शन क्या होता है? यूज़ ऑफ एंटी वायरसेस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करें, उनको हमें डाउनलोड करें, अपडेट करें रेगुलरली और रन फ्रिक्वेंटली फाइल। तो यूज़ ऑफ एंटी स्पाईवेयर में क्या करता था? सपोज दैट हमने कोई एक नॉर्टन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, तो नॉर्टन सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सबसे पहले डाउनलोड होने के बाद आपकी स्कैन करेगा, स्कैन ऑल फाइल्स,
इसके बाद आपकी डिस्क इसको क्लीन करे, स्कैन करेगा। अगर वो कुछ मिलता है तो उसको रिमूव कर देता है, नहीं मिलेगा तो वो बेसिकली मैसेज शो कर देगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो इस टाइप से एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर काम करते हैं और ऐसे ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो बस सेकंड होता है अब डाउनलोड एंड अपडेट रेगुलरली। ये क्या है, देखो अब इन 21st सेंचुरी वी नो दैट कि वायरसेस में भी अपडेट्स आते रहते हैं, वायरसेस भी अब एडवांस होते जा रहे हैं। तो हमारा जो हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये वो रहता है कि ये भी अप टू डेट रहे ताकि जब नया कोई वायरस आए, न्यू वायरस अगर कोई आता है तो वो उसको डिटेक्ट कर ले और उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट एक एक्शन ले ले। अगर हमारा सॉफ्टवेयर अप टू डेट नहीं होगा तो ये पूरे चांसेस है कि जो अगर नया कोई वायरसेस या नया कोई, अब जो मिलियंस ऑफ वायरसेस हमारे डे टू डे लाइफ या इंटरनेट पे इवॉल्व होते ही रहते हैं। तो अगर कोई नया वायरस आया और उसके खिलाफ हम एक्टिव नहीं हैं तो पूरे चांसेस हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो हमारे एंटीवायरस के होते हुए भी हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट कर जाएगा। इसलिए हम ये ध्यान में रखें कि हम कभी भी अगर हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। उसके बाद रन फ्रिक्वेंटली फुल सिस्टम केयर्स। अब कंप्यूटर्स तो एंटीवायरस तो अपना टाइम पे उसको अपडेट करता रहेगा, इसको स्कैन करता रहेगा, बट हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पीसी को मंथ में कम से कम एक बार स्कैन करें, एटलीस्ट स्कैन 1 टाइम इन अ मंथ, कि हम अपनी तरफ से भी एक बार इसको स्कैन करें। ये नहीं, या फिर हम इसको ऑटोमेटिकली अप टू डेट सेटिंग में भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्टिव प्रिवेंशन मेजर्स। अब हम एक्टिव प्रोटेक्शन मेजर्स हम समझते हैं कि एक्टिव प्रिवेंशन मेजर्स क्या होते हैं, हम कैसे अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर, अपने पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम कीप योर सिस्टम अप टू डेट, use cautions when downloading files on the internet, be careful with emails or disable cookies। so keep your system up to date का क्या मतलब है कि अपने सिस्टम्स को टाइम टू टाइम पे अपडेट करते रहना, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी टाइम टू टाइम पर अपडेट करते रहना ताकि वो भी एडवांस हो जाए। और ऐसा अगर कुछ नया कोई सॉफ्टवेयर या कोई मालवेयर या वायरस कुछ आता है तो वो उसके खिलाफ वो अगेंस्ट में खड़ा हो सके और उसको स्कैन कर सके। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंशन मेजर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें। उसके बाद होगा कि जब कोई भी नई फाइल डाउनलोड कर ले तो हम ये इंश्योर करें कि हम जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट से हो, ना कि कहीं से भी हम कुछ भी डाउनलोड कर लें। अगर हम ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाके अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो ये इंश्योर हो जाता है कि जो भी हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो सेफ़ होने ही वाली है, रदर देन कि हम किसी फेक वेबसाइट पे जाएं। फेक वेबसाइट सपोज हमने पीछे समझा था कि फार्मिंग के अंदर क्या होता था कि हैकर्स क्या करते थे, एक वेबसाइट से हमें दूसरी सेम टू सेम वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके जाते थे। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हम किसी फेक वेबसाइट पे ना चले जाएं और वहाँ पे हम अपना डेटा दे दें और वो डेटा स्टील हो जाए। तो इस चीज़ का हमें इंश्योर करना चाहिए। दूसरा है कि बी केयरफुल विद ईमेल्स। बी केयरफुल ईमेल्स के अपने ईमेल्स को हम प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर और बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर का ही हम यूज़ करें। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि ये हमारे पास स्पेशल फॉर्मेटेड एक डिजिटल ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि आइडेंटिटी ऑफ क्रिएटर क्या है, कौन उसको भेज रहा है, कौन उसको रिसीव करने वाला है। तो इसकी हमारे पास पहले से अगर जानकारी रहेगी तो हमारे लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि हम बेसिकली इसके थ्रू अपने पीसी इसको अपने या कंप्यूटर्स वगैरह को हम कुछ भी मैलिशियस प्रोग्राम या किसी ऐसे चीज़ से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब डिसेबल कुकीज़ क्या होती है, बेसिकली कुकीज़ एक स्मॉल फाइल्स होती हैं। कुकीज़ आर बेसिकली स्मॉल फाइल्स created on the user
system, on the client system, basically client system when visiting to websites, when visiting to website। ये बेसिकली क्या होती है, स्मॉल डेटा कंटेन करती हैं। जब हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो हमें ऑप्शन आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे तो हम जब भी एक्सेप्ट करें तो हमें ये इंश्योर कर लें कि हम उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको अच्छे से रीड कर लें, और हो सके तो मोस्टली डिसेबल ही करके रखें उसमें। तो और ये क्या होता है, कुकीज़ हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को भी, यूज़र डेटा को भी कई बार कंटेन करती हैं। तो हमें इंश्योर करें कि हम इन सब से बच के रहें। अगर इन सब मेथड को अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये उसके पूरे चांसेस है कि हम अपने पीसी को ऐसे किसी थ्रेड से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशंस टू स्पैम एंड इमेज ड्रॉपिंग। सबसे पहले स्पैमिंग क्या होता है। स्पैमिंग हमने समझा था कि सेंडिंग मेल्स टू मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स बाय एन अनऑथोराइज्ड यूज़र। मतलब एक ही टाइप की ईमेल्स को, या कुछ ऐसी ईमेल्स जो कुछ कंटेन करती हैं, वो मैलिशियस प्रोग्राम हो सकती है, कुछ प्रमोशन से रिलेटेड कुछ हो सकती हैं। वो एक यूज़र क्या करते हैं, उन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कस्टमर को एक ही, ये क्लाइंट्स हो गए और ये यूज़र हो गया, तो एक ही यूज़र क्या करता था कि उन इस फाइल को सब सारे क्लाइंट्स को भेज देता था। वो कुछ भी कंटेन हो सकता था, वायरस कंटेन कर सकता था, वो कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकता था, ऐसा कुछ भी कंटेन कर सकता था। तो उसको हम स्पैमिंग कहते थे। अब उससे बचने के लिए हम क्या एक्टिव प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इमेज ड्रॉपिंग में क्या होता थी कि अच्छा, तो एक्टिव प्रोटेक्शन क्या क्या हम ले सकते हैं। यूज़ एंटीवायरस। एंटीवायरस का हम यूज़ करते थे। इसमें क्या करते हैं, हम बेसिकली एक स्पेशल टाइप का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है सेंडर फिल्टरिंग। सेंडर फिल्टरिंग क्या होता है कि मेथड होता है एक तरह का जो अलाउ करता है ओनली मैसेजेस यू अप्रूव्ड। जो भी मैसेजेस आप अप्रूव्ड करोगे सिर्फ उन्हीं मैसेज को ये फ़िल्टर करेगा और उन्हीं को ये आगे फॉरवर्ड कर देता। बाकी के जितने बचते थे उनको रिव्यू के लिए रोक लेता था सब। इसके अंदर हम दो चीज़ें को यूज़ करते थे। होता कैसे था, इसके अंदर हम यूज़ करते थे डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है कि फॉर्मेटेड डिजिटल information. It is a formatted digital information issues to websites for authentication. ये एक स्पेशल टाइप का सर्टिफिकेट है। इसको हम समझ, जैसे हम कई बार हम देखते हैं कि ISO 900 या ऐसे कोई इस टाइप के मार्क्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें ये इंश्योर हो जाता है कि जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो बिल्कुल, वो पहले से सिस्टम चेक हो चुका है, वो पहले से चेकड है कि ये वेरीफाइड है कि हाँ ये बिल्कुल सेफ़ है। तो वैसे ही एक यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट टाइप का भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन होती है यूज टू वेबसाइट्स। वो हर एक वेबसाइट को, जैसे SSL हो गया, यूज़ करते हैं हम। तो इसी टाइप का डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो चेक करता है, ऑथेंटिक वेबसाइट को दिया जाता है, जैसे कि यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट हम विजिट करें वो बिल्कुल इंश्योर है, और उधर से हम अगर कोई भी ईमेल या कुछ भी हम वो रिसीव कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ होने वाली है। इस बात की इंश्योरिटी मिलती है अगर हम डिजिटल सर्टिफिकेट अगर हमें हमारे किसी वेबसाइट को मिला हुआ है। उसके बाद सेकेंड होती है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये एक वे ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये वे ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्रिएटर। ये क्रिएटर की आइडेंटिटी होती है बेसिकली। इसके थ्रू अगर डिजिटल सिग्नेचर में बेसिकली कई बार यूज़ करते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो भी हम फाइल सेंड कर रहे हैं, जो भी रिसीव कर रहे हैं, वो डिजिटली वेरीफाइड है और वो किसी वेरीफाइड यूज़र के थ्रू ही सेंड की जा रही है। तो ये भी एक सिक्योरिटी एक्टिव प्रोटेक्शन हो सकता है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ नहीं, इसमें कुछ ख़राब नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम नहीं होने वाला है। ये तो हो गया एक्टिव प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर की। कीप योर प्रिवेंटिव मेजर की बात करने से पहले हम समझते हैं कि कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट। ईमेल एड्रेस प्राइवेट का मतलब है कि हम उसको प्राइवेट रखें, उसमें इंक्रिप्शन लगा के रखें हर चीज़ की, कनेक्शन की,
और SSH या सिक्योर शेल का यूज़ करें, जिससे कि हम अपनी ईमेल्स को किसी भी ऐसे थ्रेट से सिक्योर कर सकें। इंस्टॉल पर्सनल फायरवॉल्स और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एज कीप टू चेक ऑन इनकमिंग एंड आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्शंस। उसके बाद बी केयरफुल विद ईमेल्स को हम ये आइडेंटिफाई करते रहें कि जो भी ईमेल्स हम रिसीव कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हों। ऑथेंटिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 चीज़ें चेक करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट, 2 चीज़ें हम चेक करें। और इंस्टॉल इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर हम ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करते हैं और एक्टिव प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें इस बात से इंश्योरिटी मिल जाती है कि हम स्पैमिंग या इवेंट स्टॉपिंग जैसे सॉफ्टवेयर से जो भी मेलिशियस कोड्स हैं इनसे हम बिल्कुल सेफ़ हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आने और जो एक्स्ट्रा है, जो भी हमारे बचे हैं, फिशिंग्स है, फार्मिंग है, पीसी इंट्यूशन के सॉल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।